इस उपनिषद ज्ञान यज्ञ प्रवचन श्रृंखला में हम लोगों ने आज तक चर्चा की कि ज्ञान प्राप्ति से जीवन में निखार आएगा, परिवर्तन आएगा एवं उन्नति होगी। ऐसा ज्ञान हो जो उत्कृष्ट भी हो एवं विश्वसनीय भी हो। ऐसा ज्ञान हमें भगवान से ही प्राप्त करना है। वो भगवद ज्ञान है वेद, जो भगवान की दिव्य वाणी है। वेद का भी जो ज्ञान कांड है उसे उपनिषद कहते हैं, जिसकी प्रशंसा विश्व भर के विद्वानों ने की है। इस श्रृंखला के लिए हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद को चुना और हमने कल उपनिषद के दो पृथक मंत्र, ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र एवं भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र, इनके द्वारा हम लोगों ने समझा कि ये सृष्टि का रहस्य क्या है। पता चला कि भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके संसार को प्रकट करते एवं सृष्टि के पश्चात स्थिति होती, स्थिति के पश्चात प्रलय होता है, जब भगवान संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो भगवान ने सृष्टि की, ये बात तो समझ में आ गई, किंतु उस भगवान से हमारा क्या प्रयोजन है? हम उस भगवान की तरफ क्यों चलें? और भगवान की तरफ चलने से मिलेगा क्या? इसका उत्तर तैत्तिरीय उपनिषद में है, किंतु उससे पहले हम वाल्मीकि जी महाराज के पास चलते हैं। वे कहते हैं, लोके नहि स विद्येत यो न राममनुव्रतः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम सब जीव भगवान की खोज में हैं। कुछ लोग जानते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, वे प्रवचन इत्यादि सुनने आते। कुछ लोग नहीं जानते, वे घोषणा करते भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं माओवादी हूं, मार्क्सिस्ट हूं, फासिस्ट हूं, लेनिनिस्ट हूं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि सभी जीव भगवान को खोज रहे, अर्थात इस संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं। अब सुनने में ये बड़ा विचित्र लगता है, कोई नास्तिक नहीं। दो पार्टीज होती है, एक धर्म एक अधर्म, एक सत्य एक झूठ, एक दिन एक रात, एक ईश्वर एक माया, ऐसे ही एक आस्तिक एक नास्तिक। ऐसा कैसे कह सकते हैं कोई नास्तिक है ही नहीं? ये हमारे हिंदू शास्त्रों की विशेषता है। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में वाल्मीकि जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अस्को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। कहते हैं संसार में कोई प्राणी नहीं जो रघुनाथ भगवान को प्राण प्रिय न मानता हो। फिर भी सुनने में
ये बात अटपटी लगती, क्योंकि देखने में आता है कि संसार में नास्तिक लोग हैं। बाप परेशान है, नास्तिक बेटा पैदा हो गया। पत्नी परेशान है, नास्तिक पति से विवाह हो गया। और शास्त्र कह रहे हैं कोई नास्तिक है ही नहीं। इसका विज्ञान क्या है, हम लोग आज समझने का प्रयत्न करेंगे और घूमते फिरते हम तैत्तिरीय उपनिषद की ओर जाएंगे। पता लगाएं कि हम लोग जीवन में चाहते क्या हैं। आप ऑफिस जाते हैं, घर में पिक्चर देखते हैं, दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं, क्रिकेट आदि खेलते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप कहेंगे स्वामी जी हम कोई एक चीज थोड़ी चाहते, हमारी तो बहुत सारी चाह है। अभी किसी से पूछे तुम क्या चाहते हो? चाय। 10 मिनट बाद पूछिए क्या चाहते हो? गुलाब जामुन। आधे घंटे बाद पूछिए क्या चाहते हो? पिक्चर देखना चाहता हूं। एक व्यक्ति की चाह प्रतिक्षण बदलती जाती है। तो एक व्यक्ति की इतनी सारी इच्छाएं, हम सब लोग क्या चाहते हैं, इसका उत्तर तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा। सरस्वती बृहस्पति भी नहीं लिख पाएंगे। ना 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 ना, इसका उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है। हम लोग क्या चाहते हैं? एक विद्यार्थी से पूछिए तुम क्या चाहते हो? मैं अपने वार्षिक परीक्षा में पास होना चाहता हूं। उसने भी अपना लक्ष्य बनाया हुआ। फिर से उससे पूछे तुम वार्षिक परीक्षा में क्यों पास होना चाहते हो? इसलिए कि अगले कक्षा में दाखिला मिल जाए। अच्छा, तो अगले कक्षा में क्यों दाखिला चाहते हो? इसलिए कि ऐसे करते करते एक दिन मैं एमए पास हो जाऊंगा। अच्छा, तो तुम एमए पास क्यों होना चाहते हो? जी वो मेरी फिर नौकरी लग जाएगी। तुम नौकरी चाहते हो? माता पिता की सेवा तो करते नहीं। जिस मां ने तुमको पेट में रखा उसकी आज्ञा तो मानते नहीं। और ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की आज्ञा मानने के लिए, नौकरी करने के लिए तुम एमए तक पढ़ने का शौक रखते हो? नहीं साहब, वो ऐसा है कि अगर नौकरी लगेगी तो मुझे रुपया मिलेगा। ऐसा बोलो, तुमको पैसा चाहिए। जी हां। तो पैसा क्यों चाहिए? अजी वो पैसे से मुझे सामान मिलेगा संसार का। किस प्रकार का सामान? 5 प्रकार का। शब्द का सामान, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का। भगवान ने हम मनुष्यों को 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के विषय सेवन का हम लोग सामान चाहते हैं। एवं संपूर्ण संसार हमारे 5 इंद्रियों का भोग्य है। तो उसके सामान के लिए हम रुपया चाहते हैं।
अच्छा ठीक। तो एक बात बताओ, ये तुम जो 5 प्रकार का सामान चाहते हो, ये क्यों चाहते हो? अजी साहब, उससे तो मुझे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लुत्फ, मजा, ब्लिस। अच्छा, तो तुम आनंद चाहते हो? जी हाँ, आनंद के लिए तुमको सामान चाहिए। बिल्कुल ठीक। सामान के लिए तुमको रुपया चाहिए। जी हाँ। रुपए के लिए तुमको नौकरी चाहिए। जी हाँ। नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसका उत्तर कहां खत्म हुआ? आनंद पर। हम लोग आनंद चाहते हैं। ये प्रश्न आप कहीं जाकर पूछिए, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्राजील, किसी भी व्यक्ति से पूछिए तुम क्या चाहते हो, वो जो उत्तर दे फिर से पूछिए ये क्यों चाहते हो, जो उत्तर दे फिर पूछिए ये क्यों चाहते हो। यदि आप श्रृंखला से पूछते जाएंगे, हर बार ये श्रृंखला एक शब्द पे समाप्त होगी, आनंद। हम सब एकमात्र आनंद चाहते हैं। उसी आनंद के लिए हम लोग संसार में प्रयत्नशील हैं। अब आनंद कहां है, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक घर मिल जाए तो आनंद आ जाए। कोई सोचता है कि शादी हो जाए तो आनंद आ जाए। कोई सोचता है बेटे की शादी हो जाए तो आनंद आ जाए। कोई सोचता है हम दिल्ली जाके देख ले तो फिर मजा ही मजा है। कोई सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं तो क्या बात है। अब आनंद कहाँ है, इसके बारे में सबके अपने अपने विचार हैं, किंतु लक्ष्य एक ही है। यदि वेद व्यास यहां पे आ जाएं, मान लो वेद व्यास खालीकोट कॉलेज मैदान आ जाएं और कहे, ए ब्रह्मपुर के सत्संग प्रेमियों, तुमको क्या चाहिए, कागज में लिख के बताओ। सबने अपने अपने पर्चे वेद व्यास को दे दिए। किसी ने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे इस प्रकार का फ्रिज और टेलीविजन चाहिए। मेरी राय में वेद व्यास सब कागज को फाड़ के फेंक देंगे। मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं तुम लोग क्या चाहते हो। तुम सब एकमात्र आनंद ही चाहते हो। आनंद के लिए तुमको गाड़ी चाहिए, आनंद के लिए तुमको फ्रिज और टेलीविजन चाहिए। तो हम सब का लक्ष्य आनंद सिद्ध हुआ। अब हम अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं। तुमको आनंद क्यों चाहिए? लास्ट प्रश्न, सब लोग सोचिए, तुमको आनंद क्यों चाहिए? स्वामी जी ये तो पता नहीं। आनंद चाहिए ये सबको पता है, क्यों चाहिए ये नहीं पता। अच्छा, क्या कोई ऐसा जीव है जो आनंद के विपरीत दुख चाहता है? ऐसा कोई है प्राणी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत आश्चर्य है। वैसे तो हम सब अलग अलग हैं, कोई दो मनुष्यों की शक्ल नहीं मिलती। अंगूठा छाप जो है सबका पृथक पृथक, इसलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट आ गए। आवाज सबकी अलग अलग है,
आप आवाज से पहचान लेते हैं। देखिए, हमको इतने सारे लोग विश्व भर से फोन करते हैं, फिर भी अधिकांश हमको याद, अच्छा तुम बोल रहे हो। और कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, कोई फोन करता है, राधे राधे स्वामी जी, राधे राधे, कौन बोल रहा है? स्वामी जी आप गैस कीजिए। अब कैसे गैस करें भाई, ये कोई वीडियो कॉल तो है नहीं। नहीं नहीं, आपको हमारी आवाज से गैस करना चाहिए। देखिए, आवाज में थोड़ी सी तो तरंगे होती है, किंतु उस आवाज में भी भगवान ने इतनी वैरायटी उत्पन्न कर दी कि सब की आवाज अलग अलग। एक पेड़ की दो पत्तियां नहीं मिलती, यहां तक कि सबके शरीर की सुगंधी भी पृथक है। एक कुत्ता सुगंधी से पहचानता है, वो नासिका प्रधान प्राणी है। आपके दोस्त के यहां पालतू कुत्ता हो, आप जाएं, कुत्ता देख के गुर्राता है, किंतु जब आप निकट गए वो सूंघता और याद आ जाता, अच्छा ये सुगंधी मेरे परिचित है, ये मेरा परिचित आदमी। यानी हम सब जीव हर प्रकार से पृथक हैं, तो इस मामले में भी पृथक होना चाहिए था। किसी को विशुद्ध आनंद चाहिए, किसी को प्योर दुख चाहिए, किसी को 50-50 का मिक्सचर चाहिए, किसी को 80-20, 20-80। इस मामले में हम सब एक हैं, सबका एक स्लोगन, मुझे आनंद दो, मुझे आनंद दो। ऐसा क्यों? क्या किसी ने हमको सिखाया कि तुमको आनंद चाहना है? जैसे हमको बचपन से अनेक उपदेश मिले, माता से, पिता से, गुरु से, देखो बेटा सच बोलना, देखो बेटा झूठ नहीं बोला जाता, ए बच्चे चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही क्या किसी ने हमको ट्रेनिंग दी, देखो आनंद चाहना, ऐसा न हो कि तुम दुख चाहने लग जाओ। ये शिक्षा किसी ने हमको नहीं दी। अर्थात बिना किसी के सिखाए पढ़ाए लिखाए हम सहज ही आनंद के लिए प्रवृत्त हो गए, और 24 घंटे हम जो भी करते हैं आनंद प्राप्ति के लिए ही करते हैं। देखिए, कभी हम बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, ये विपरीत क्रियाएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक। आप सब लोग अभी बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है? एक्टिंग में ही बोल रहे हैं, जी स्वामी जी आ रहा है। अच्छा, अगर हम 6 घंटे तक बोलते जाएं, क्या आप बैठे रहेंगे? उठना है। क्या हो गया? वो बैठे बैठे बोर हो गए थे, अब खड़े होने में आनंद आ रहा है। देखिए, कोई क्रिया करते जब आनंद सूख गया, आप विपरीत क्रिया करने लग गए, किंतु वो भी आनंद के लिए। पहले बैठे थे आनंद के लिए, अब खड़े हो रहे हैं आनंद के लिए। 24 घंटे एक लक्ष्य। सोते हैं रात को 10 बजे, 9 बजे, 11, 12 बजे, जी स्वामी जी। क्यों सोते हैं? सोने में आनंद है? अजी साहब, सोने में तो वो आनंद है। वेद कहता है कि इस माया के संसार का सबसे बड़ा आनंद
ये कौन सा है? गहरी नींद का आनंद, स्वप्नावस्था का नहीं। स्वप्नावस्था में तो मन चलता रहता है, मार धाड़ भाग दौड़ ये सब चलता, किंतु जब आप सुषुप्ति अवस्था में जाते, स्वप्न भी नहीं देखते, मन भी सो जाता, तो उस समय मन को कुछ अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं सुखमहम स्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया, न किंचिदहम वेदिशम, कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो ये जो कुछ अनुभव नहीं हुआ, ये माया के संसार का सबसे बड़ा सुख। अभी वो भगवान का सुख नहीं है, भगवान का सुख तो अनंत मात्रा का है, लेकिन भगवान ने गहरी नींद में उसका एक आभास दे दिया कि ये जीव तू क्यों चिंता करता है, तू मेरा ही है। तो सोने में आनंद है। जी स्वामी जी, आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, अनपेड, हम आपको व्यवस्था करा देंगे तनख्वाह की, आप केवल घर में सोते रहिए, 10 घंटे 12 घंटे उठे ऐ सोते रहो, 16 घंटे उठ जाए खबरदार सोते रहो। कहां तक सोएंगे, बोर हो गए? आप तो कह रहे थे सोने में आनंद है, नहीं, अब सोते सोते इतने बोर हो गए, अब उठने में आनंद मिल रहा है। फिर से क्रिया विपरीत हो गई, लेकिन लक्ष्य वो ही रहा। तो हम लोग 24 घंटे में जो भी विपरीत क्रियाएं करते जाते हैं, सब के सब एकमात्र आनंद की खोज में करते हैं। और ये जो आनंद की खोज है ना, हमको आनंद चाहिए, ये ज्ञान जन्म लेते के साथ ही हमारे अंदर आ गया। इस संसार में हम जब आए, हमने पहला कार्य यही किया। क्या? हम नारा लगाए, मुझे आनंद दो, मुझे आनंद दो। हम पैदा होते समय ऐसा नारा लगाए? अजी स्वामी जी, हम क ख ग घ तो बोल नहीं सकते थे। नहीं, ऐसा नारा नहीं जैसा लोग संसार में लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम लोग पूरे हृदय से नारा लगाए। कैसे? देख